हेलो गाइस, मैं डॉक्टर MS खान। आज हम बात करेंगे डिस्क बल्ज या बल्जिंग डिस्क क्या होता है। क्योंकि जब भी पेशेंट MRI कराते हैं या MRI लिख के आते हैं तो काफ़ी पेशेंट की MRI में डिस्क बल्ज या बल्जिंग डिस्क लिखा हुआ होता है। हमारी स्पाइन सर्वाइकल से लेके ये लंबर स्पाइन तक वर्टिब्रा और डिस्क से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लगी हुई होती है। ये डिस्क शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है और हमें एक स्प्रिंग की तरह स्पाइन का मूवमेंट कराने में हमें हेल्प कराती है। ये जो डिस्क है, ये डिस्क एक आउटर पार्ट होता है जिसको हम उसको एनुलर फाइब्रोसिस बोलते हैं और डिस्क के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। अब ये डिस्क बल्ज क्यों हो जाता है, इसके होने के क्या कारण हैं? जब डिस्क में कोई प्रेशर लगता है, ओवर प्रेशर या फिर कोई जर्क लगता है किसी इंजरी की वजह से या बैड पोस्चर होने की वजह से, जब डिस्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो ये डिस्क स्पाइनल कॉर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है जिसको डिस्क बल्ज बोलते हैं। या कई बार ये डिस्क बल्ज इतनी हो जाती है कि जो नर्व है, नर्व को कंप्रेस करती है और नर्व कंप्रेस होने की वजह से पूरी कमर से लेके पूरे पैर तक दर्द पेशेंट को फील कराती है। कई बार पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है तो झंझनाहट वगैरह और पैर के अंदर सुनपन वगैरह या बर्निंग वगैरह फील भी कराती है पेशेंट को। इसको घर पे हम टेस्ट कर सकते हैं। एक SLR टेस्ट होता है, मतलब सुपाइन पोजीशन में बेड पर लेट जाएंगे। लेटने के बाद पैर को ऊपर की तरफ 40 डिग्री, 50 डिग्री या 60 डिग्री तक उठाएंगे। जैसे ही पैर हमारा 40 to 60 डिग्री पैर ऊपर की तरफ जाएगा तो पेशेंट को पेन फील स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये SLR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसकी नर्व कंप्रेस हुई हुई है। हम पेशेंट को MRI वगैरह करा सकते हैं और पेशेंट को अब इसमें एक्सरसाइज करनी है घर पे तो किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज पेशेंट इसमें सेल्फ ट्रक्शन स्पाइन का देगा। ठीक है, स्पाइन के अंदर ट्रक्शन देंगे, यानी कि वो किस तरीके से दे सकते हैं, यानी कि एक प्रॉन पोजीशन में बेड पर लेट जाएंगे और पेट के नीचे एक मोटी सी तकिया लगा लेंगे। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए वहां पे लेट जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से स्पाइन में ट्रैक्शन आएगा और जो डिस्क है वो अपनी जगह वापस शेप में आ जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज हम प्रॉन पोजीशन में ही करेंगे और उल्टे लिटकर और दोनों कोहनी को ऊपर की तरफ, कोहनी पे जोर लगा के आगे का हिस्सा ये हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, ये हमें 10 से 15 बार रिपीटेशन करने हैं। दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं। और याद रखिए, इन एक्सरसाइज में करने में अगर पेशेंट को पेन होता है तो फिर ये एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज हम पेल्विक टेल वाली कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। पेशेंट को सीधा सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। ठीक है, और लिटाने के बाद एक पैर को फोल्ड करेंगे और पकड़ के घुटने को अपने चेस्ट तक लेके आना है, सीने तक लेके आना है। ठीक है, और नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है ये आपकी हैमस्ट्रिंग पूरी खिंच जाए, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, और ये दोनों पैर का करना है। ठीक है, और ये भी 10 से 15 रिपीटेशन हम कर सकते हैं और दिन में 2 बार इसको अप्लाई करना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज हम करेंगे, स्पाइन का रोटेशनल एक्सरसाइज हम करेंगे। तो सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, घुटने को मोड़ के हाथ दोनों ऊपर जाएंगे और इस दोनों घुटने एक साथ, एक राइट में दूसरी बार लेफ्ट में, इस तरीके से हम स्पाइन का रोटेशनल कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कैट एंड कैमल एक्सरसाइज करने में दर्द होता है तो फिर ये एक्सरसाइज नहीं करनी। और साथ में पेशेंट स्पाइन की प्रोक्यूशन के लिए LS बेल्ट आती है, LS बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हर आधे घंटे में अपना पेशेंट का पोस्चर चेंज करना है।